नगरपालिका परिषद रायबरेली के लिए ऑनलाइन संपत्ति कर पोर्टल और बैंक ऑफ बड़ौदा आईपीजी समाधान में आपका स्वागत है। यह पोर्टल नगरपालिका परिषद और बैंक ऑफ बड़ौदा द्वारा संयुक्त रूप से रायबरेली में ऑनलाइन संपत्ति कर संग्रह को बढ़ावा देने और कर संग्रह को सुचारू बनाने के लिए विकसित किया गया है। इस वीडियो में यह दिखाया जाएगा कि कैसे एक संपत्ति धारक आईपीजी सुविधा का उपयोग करते हुए ई बिल डाउनलोड कर सकता है और ऑनलाइन संपत्ति कर जमा कर सकता है। ऑनलाइन संपत्ति कर सुविधा का उपयोग करने के लिए उपयोगकर्ता को स्क्रीन पर दिए गए लिंक पर जाना होगा, जो कि https://taxnp.raebareli.in है। तो आइए अब इसका लाइव डेमो देखते हैं कि संपत्ति धारक इस पोर्टल पर किस तरह से अपना ई बिल डाउनलोड करेगा और संपत्ति कर को ऑनलाइन जमा करेगा। सबसे पहले प्रॉपर्टी टैक्स पोर्टल के URL को मुझे ओपन करना है, जो कि taxnp.raebareli.in है। पोर्टल खुलने के बाद सबसे पहले संपत्ति धारक को अपनी संपत्ति को पोर्टल पर ढूंढना होगा। संपत्ति ढूंढने के लिए स्क्रीन पर कई पैरामीटर दिए हुए हैं, जिनकी मदद से संपत्ति धारक अपनी संपत्ति को खोज सकते हैं। अगर आपको अपना PTIN याद है या प्रॉपर्टी आईडी ज्ञात है, तो सिर्फ PTIN या प्रॉपर्टी आईडी की मदद से आप अपनी संपत्ति ढूंढ सकते हैं। अगर आपको PTIN ज्ञात नहीं है, तो भवन संख्या या वार्ड या संपत्ति धारक का नाम या रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर की मदद से भी आप अपनी संपत्ति को खोज सकते हैं। तो यहाँ पर हम सबसे पहले देखते हैं कि अगर हमें अपना PTIN पता है, अपने भवन का PTIN पता है, तो किस तरह से हम अपनी संपत्ति को ढूंढेंगे। मान लीजिए मेरी संपत्ति का PTIN R479 है, जो कि मुझे पहले से ज्ञात है। तो R479 डालने के बाद मुझे कैप्चा एंटर करना है और सर्च करना है। अगर मेरी संपत्ति इस पोर्टल पर होगी, तो यहां पर मुझे नीचे दिखाई दे जाएगा कि किस वार्ड, सिविल लाइन वार्ड के अंदर मेरी संपत्ति रजिस्टर्ड है। संपत्ति धारक का नाम दिखाई दे जाएगा, भवन संख्या दिखाई दे जाएगा और एड्रेस दिखाई दे जाएगा। अगर आपको PTIN ज्ञात नहीं है और आपको सिर्फ अपना वार्ड पता है, तो वार्ड की मदद से भी आप अपनी संपत्ति को खोज सकते हैं। तो अब मैं यहाँ पर एक ऐसा एग्जाम्पल लेता हूँ, उदाहरण लेता हूँ, जिसमें मुझे सिर्फ वार्ड पता है। तो वार्ड में जाके मान लीजिए मेरा वार्ड सिविल लाइन है, तो मैंने सिविल लाइंस यहाँ पर डाल दिया और उसके बाद मैं कैप्चा डाल रहा हूँ। कैप्चा डालने के बाद जब मैंने सर्च किया, तो इसने मुझे 280 रिकॉर्ड इस वार्ड के अंदर दिखाए। यहां से मैं अपनी संपत्ति को ढूंढ सकता हूं। तो हम लोग R479 देख रहे थे, तो R479 सिविल लाइन वार्ड के अंदर मुझे दिखाई दे रही है। यहां पर मुझे व्यू बटन पर क्लिक करना है ताकि मैं अपनी संपत्ति की जानकारी देख सकूं। व्यू बटन पर क्लिक करने के बाद संपत्ति से संबंधित जानकारी आपके सामने आएगी। मुख्यतः इसमें 4 भाग हैं। सबसे पहले भाग में आपको संपत्ति की जानकारी जैसे PTIN, भवन स्वामी का नाम, जोन, भवन संख्या दिखाया जाएगा, जिसको आप वेरीफाई कर सकते हैं। दूसरे भाग में कर से संबंधित जानकारी होगी, जैसे कि संपत्ति का ARV कितना है, उसका चालू संपत्ति कर कितना है, उसका बकाया कर कितना है और उस पर ब्याज कितना है। तीसरे भाग में चालू वित्तीय वर्ष में जो छूट दी जा रही है वो दिखाई जाएगी और उसमें कितनी छूट संपत्ति धारक को मिली है ये दिखाई जाएगी। और चौथे भाग में कुल कर देयता कितनी है, यानी कि संपत्ति धारक को कितना टैक्स जमा करना है, वो दिखाया जाएगा। इन चारों भागों को वेरीफाई करने के बाद संपत्ति धारक को टर्म्स एंड कंडीशन को एग्री करना है। एग्री करने के बाद आईपीजी सॉल्यूशन से संबंधित जानकारी संपत्ति धारक को डालनी है, जिसमें टैक्स पेयर का नाम, मोबाइल नंबर, यानी कि जो संपत्ति धारक अपना टैक्स पेमेंट कर रहे हैं उनका मोबाइल नंबर वो यहां पर दे सकते हैं। यह मोबाइल नंबर आपका रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर से अलग भी हो सकता है। टैक्स का अमाउंट अपने आप आ जाएगा और संपत्ति धारक इसको बदल नहीं सकते। और आईपीजी सॉल्यूशन और पेमेंट गेटवे बैंक ऑफ बड़ौदा अपने आप सेलेक्टेड रहेगा, इसको हमें नहीं बदलना है।
अब आपके पास दो विकल्प यहां पर आ रहे हैं। पहला विकल्प आता है कि आप पे टैक्स ऑनलाइन करें और दूसरा विकल्प है कि हम अपने बिल की कॉपी को डाउनलोड करना चाहते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि टैक्स को कैसे हमें ऑनलाइन पेमेंट करना है। तो उसके लिए हमें पे टैक्स ऑनलाइन बटन पर क्लिक करना है। जैसे ही हम पे टैक्स ऑनलाइन बटन पर क्लिक करेंगे, पोर्टल आपको बैंक ऑफ बड़ौदा के आईपीजी सॉल्यूशन पर ले जाएगा, जहां आपके पास डिफरेंट पेमेंट मोड्स होंगे, जैसे कि यूपीआई, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग। इनमें से किसी भी पेमेंट मोड की मदद से आप अपने कर का भुगतान कर सकते हैं। मैं यहां पर यूपीआई का पेमेंट ऑप्शन सेलेक्ट करता हूं। तो यूपीआई जो कि सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाता है ऑनलाइन पेमेंट में, उसमें आप देखेंगे लगभग सभी यूपीआई सॉल्यूशंस आपको दिखाई देंगे। आप गूगल पे की मदद से, फोन पे की मदद से या यूपीआईडी, भीम, पेटीएम, क्रैड, किसी भी ऐप की मदद से पेमेंट कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप क्यूआर कोड की मदद से पेमेंट करना चाहते हैं तो आपको जनरेट क्यूआर कोड पर जाना है और आपको क्यूआर कोड दिखाई दे जाएगा, जिसकी मदद से आप अपना पेमेंट कर सकते हैं। अगर आप यूपीआई के अलावा क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड या नेट बैंकिंग से पेमेंट करना चाहते हैं तो आपको संबंधित लिंक पर क्लिक करना होगा। अगर आपके चुने हुए पेमेंट मोड से आपका भुगतान सही हुआ है तो आपके पास नगर पालिका रायबरेली की तरफ से कंप्यूटर जनरेट रसीद आ जाएगी, जिसको आप अपने रिकॉर्ड के लिए सेव भी करके रख सकते हैं। अब हम वापस चलते हैं प्रॉपर्टी टैक्स पोर्टल की तरफ, जहां हमारे पास एक दूसरा विकल्प भी था ई बिल डाउनलोड करने के लिए। तो अगर आपके पास बिल की कॉपी डिपार्टमेंट की तरफ से नहीं पहुंची है तो आप ई बिल की कॉपी को पीडीएफ में डाउनलोड कर सकते हैं। इसके लिए आपको इस बटन पर क्लिक करना होगा और क्लिक करते ही आपके सामने बिल की सॉफ्ट कॉपी स्क्रीन पर आ जाएगी, जिसको आप डाउनलोड कर सकते हैं अपने रिकॉर्ड्स के लिए। इसके अलावा कई बार ऐसी स्थिति बन जाती है कि भुगतान करने के बाद हमारी रसीदें खो जाती हैं या हमें नहीं मिलती हैं। तो चालू वित्तीय वर्ष में इस पोर्टल पर अगर आपने भुगतान किया है या इसके आगे कभी भी इस पोर्टल पर भुगतान करेंगे तो उसकी रसीद आप पोर्टल से कभी भी डाउनलोड कर सकते हैं। इसके लिए आपको पास्ट पेमेंट डिटेल, जो कि बिल्कुल आखिरी में दिया हुआ है, यहां पर जाना होगा। इसमें आप देखेंगे कि आपने जो भुगतान किया था वो भुगतान रियल टाइम में आपको यहां दिखाई दे जाएगा, भुगतान की तारीख के साथ, और जो टैक्स अमाउंट आपने पे किया था वो भी आपको यहां पर दिखाई दे जाएगा। आपको डाउनलोड रसीद के ऑप्शन पर क्लिक करना है और आपके पास रसीद की पीडीएफ कॉपी डाउनलोड हो जाएगी, जिसको आप कभी भी डाउनलोड कर सकते हैं। आशा है कि ऑनलाइन प्रॉपर्टी टैक्स पोर्टल और बैंक ऑफ बड़ौदा आईपीजी सॉल्यूशन, जो कर संग्रह को बढ़ावा देने के लिए और नागरिकों की सुविधा के लिए डेवलप किया गया है, ये आपके लिए उपयोगी साबित होगा। धन्यवाद।